अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड फाइनली आई एम बैक आफ्टर 1 मंथ, जिसमें ना मैंने कोई लाइव सेशन लिया, ना मैंने कोई रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड की थी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप वीडियो अपलोड किया करें, हमें उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो नाउ अब मैंने तहैया किया है कि मैं जो है रेगुलर कोई ना कोई एक लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बेसिक पार्ट जो आपको आज मिल जाएगा एंड एडवांस पार्ट इंशाल्लाह मैं आप लोग को लिए कल अपलोड कर दूँगा। बेसिक पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को एक रूल बताता हूँ। वो रूल है प्रोग्रामिंग की दुनिया का, जो हम हर वक़्त यूज़ करते हैं। हर प्रोग्रामर के लिए फ़र्ज़ है कि ये रूल को यूज़ करे। डोंट रिपीट योरसेल्फ, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ड्राई। ड्राई रूल क्या कहता है कि भाई आपका कभी भी कोड अपने आप को रिपीट ना करे। ऐसा पीस ऑफ कोड जो कोई फंक्शनैलिटी या कोई एक टास्क परफॉर्म करता है, आपने कभी भी उस कोड को दोबारा रिपीट नहीं करना। आप उस कोड को इस तरह करके लिख दो कि अगर आपको बार बार उसको यूज करना है तो फिर आप उसका कोई मिनिमल वे निकाल लो। आप उसको हर बार जो है पूरा का पूरा ना बनाओ उस टास्क को, आप उसका कोई मिनिमल वे निकाल लो। तो उस मिनिमल वे को निकालने के लिए हमारे पास आ जाता है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कहते हैं कि भाई आपके पास कोई भी एक ऐसा टास्क है जो आप प्रोग्रामिंग से परफॉर्म कराना चाहते हो, आप फंक्शन बना दो। इसके अलावा एक और इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा टास्क है जो आप बार बार परफॉर्म कराना चाह रहे हो प्रोग्रामिंग से, तो भी आप फंक्शन बना दो। ये क्या करेगा? आपका कोड बहुत आसान कर देगा। अच्छा, अब हम अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको जो है इसका बेसिक सिंटैक्स बताता हूँ। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो है हर जो चीज़ जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, उसका कोई ना कोई प्री डिफाइंड सिंटैक्स होता है। जो है हमें टाइपस्क्रिप्ट ने भी फंक्शंस का प्रोवाइड किया हुआ है। अब वो प्री डिफाइंड सिंटैक्स क्या है फंक्शंस के लिए टाइपस्क्रिप्ट का? वो ये कहता है कि भाई आपने लाइन की स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है फंक्शन। आपने जैसे ये कीवर्ड फंक्शन यूज़ कर दिया, अच्छा ये याद रखिएगा जो फंक्शन कीवर्ड है ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, यानी टाइपस्क्रिप्ट ने इसको खुद डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही टाइपस्क्रिप्ट इस फंक्शन के कीवर्ड को देखेगी वो समझ जाएगी कि भाई आगे फंक्शन बनेगा, आगे जो भी कोड आएगा मैं उसके साथ फंक्शन जैसा बिहेवियर करूंगी। ठीक है, फंक्शन। इसके बाद आपने कोई भी अपना नाम लिखना होता है, फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नेम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फंक्शन से आप क्या टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हो। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ तो मेरे फंक्शन का नाम होगा हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरह नाम होगा, ताकि जो भी उसका टास्क है और जो भी उसका नेम है वो दोनों आपस में जो है मिलते हो, ताकि जब आप उसको बार बार रीयूज करें तो आपको फौरन फंक्शन के नेम से ही समझ आ जाए कि इसका क्या काम है। तो इसलिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड की, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नेम लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखना होता है। इसके बाद हमने करने होते हैं राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, आज का हमारा जितना भी काम है वो हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कर्ली ब्रैकेट्स का पार्ट जो है वो क्या कहता है कि मेरे अंदर किस टाइप का कोड आना चाहिए, वो हम आज देखेंगे। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा हमारे पास वो कोड आता है जो हमने फंक्शन से परफॉर्म कराना होता है। लाइक मैंने अभी इस फंक्शन से क्या परफॉर्म कराना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो वो हेलो वर्ल्ड मैं कहाँ पे रखूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। मैंने लेट सपोज एक वेरिएबल बनाना है मेरे नाम का, वो मैं कहाँ रखूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह अभी की एग्जांपल के लिए मैं हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ, कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड। अब ये देखिए मैंने कहाँ पे करवाया है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड कराया है। अगर मैं अगर मैं फंक्शन से कुछ भी ऐसा चाह रहा हूँ कि भाई वो मेरा कोई टास्क परफॉर्म करे, तो वो मैं कहाँ रखूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है ना। अब फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, फंक्शन मैंने पूरा का पूरा बना दिया, बस सिंपल खत्म फंक्शन। अब इसको अगर चला के देखें, हेलो वर्ल्ड हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जे एस। ये देखें भाई, ये क्यों नहीं चला? मैंने तो यहाँ पे कंसोल लॉग कराया हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब ये कंसोल लॉग क्यों नहीं आया भाई मेरे पास? ये पता है क्यों नहीं आया? ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि फंक्शन बोलता है आप मुझे बना तो लो, जो भी काम है वो मैं परफॉर्म कर लूंगा, लेकिन मैं तब परफॉर्म करूंगा जब आप मुझे कॉल करोगे।
बट अभी तक हमने तो फंक्शन को कहीं कॉल नहीं कराया, तो इस वजह से इसने हेलो वर्ल्ड नहीं किया। अब फंक्शन को कॉल कराना हम देखेंगे। फंक्शन को कॉल कराने का एक और वर्ड होता है, फंक्शन को इन्वोक कराना। अब वो हम देखते हैं कैसे कराते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर आपने कॉल कराना है या इन्वोक कराना है, सिंपल तरीका है। फंक्शन का नाम लिखो, जैसे मेरे फंक्शन का नाम है हेलो वर्ल्ड, और आगे लगा दो राउंड ब्रैकेट्स, बस खत्म। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया इन्वोक, इन्वोक द फंक्शन। यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया इन्वोक, बस। अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये देखें, ये देखें हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। कि क्यों आ गया, पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि हमने तब इन्वोक नहीं कराया था। अब क्यों आ गया? क्योंकि हमने इन्वोक करा दिया है फंक्शन को। ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा हम जो है फंक्शन से और भी बहुत सारे काम होते हैं। फंक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं जो हमने कवर करनी होंगी, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट आएगा कल एडवांस वाला, उसमें मैं कवर करा दूंगा। जिसमें जो है रिटर्न होगा और जो है पैरामीटर्स होंगे फंक्शन के। देन हमारा फंक्शन का टॉपिक कवर हो जाएगा। बस इतना सही है फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट एडवांस ऑफ द फंक्शन ही होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।